Hello, good morning, friends. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Good Good morning, morning. sir. वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सबके पास। सर लेक्चर रिकॉर्ड है। हम्म स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस सर। ओके। तो मैंने जो ऑपरेटर वगैरह पढ़ाए थे उस दिन, समझ में आया था सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसमें? एनीवन? हाँ ऋतिक, आवाज़ नहीं आ रहा है आपकी। ओके, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। ठीक, तो उसके बाद आज देखते हैं कंडीशंस क्या होते हैं। ठीक है, कंडीशंस के लिए मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ अलग से, डेली क्लास सर रूल। जीएस की असाइनमेंट कब मिलेगी? हम्म जीएस की असाइनमेंट कब मिलेगी? जीएस की असाइनमेंट ठीक है, आज दे देता हूँ मैम सबको। ठीक है। हम्म तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ फोल्डर आज। ओके, इसके अंदर मैं बनाता हूँ जेएस की फाइल। कंडीशन स्टेटमेंट डॉट जेएस। ठीक, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग कंडीशन स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जाके अगर मैं चेक करूँगा अपना वो क्या करेगा? वो नहीं दिखाएगा अभी कंडीशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है कंसोल पे। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। मैंने इंस्पेक्ट किया इस पर, कंसोल में देखो कहीं नहीं दिखा रहा ना, है ना? कंडीशन स्टेटमेंट कहीं भी लिखा हुआ नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि हमने वहाँ पे ऐड नहीं किया इसको। करता हूँ कमेंट, मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड स्क्रिप्ट के अंदर सरसी और डबल डॉट जीएस कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर। ओके, अब जाके हम चेक करते हैं। अभी देखो यहाँ पे दिखा दिया ना कंडीशन स्टेटमेंट। अभी अपना वो यहाँ पे सर ऐड हो गया। सर मान लो हम आपकी सिंपल जैसे हम उसमें करते हैं एचटीएम में 3 मेथड होता है, इसमें नहीं होता सर? 3 मेथड कैसे? इंटरनली तो एक्सटर्नली। हम बताया तो था मैंने, फर्स्ट पहले दिन ही बताया था। नहीं सर, आपने एक्सटर्नली तो इंटरनली कैसे करोगे सर फिर? इंटरनली ये देखो, जो मैं कमेंट करके रखा हूँ, ये बताया तो था आप सबको। बस ठीक है बस। ओके। इंटरनली क्या होगा? वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जहाँ पे हम HTML लिखते हैं, वहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। जो चीज़ें मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, एक्सटर्नली ऐड कर रहा हूँ सारी चीज़ें, वो आप सब यहाँ पर भी कर सकते हो।
ठीक है, बट वो क्या होगा, वो एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है, हाँ जी। ठीक। तो मेरा यहाँ पे अभी कंडीशन स्टेटमेंट वाला ऐड हो गया है। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट होते कौन कौन से हैं। पहला है इफ स्टेटमेंट। दूसरा है स्विच स्टेटमेंट। तीसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, चौथा है ठीक। ये कुछ स्टेटमेंट है जो हमें अभी आगे के प्रोग्राम में यूज होंगी, जो हमारी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में यूज होगी। ठीक है, तो पहला क्या है इफ स्टेटमेंट, दूसरा है स्विच स्टेटमेंट, तीसरा इफ एल्स, चौथा है स्विच और ब्रेक। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। सिंटैक्स मतलब ये होता है कि तुमको इफ स्टेटमेंट लिखना कैसे है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले तो इफ कंडीशन यहाँ लगेगी, उसके बाद यहाँ पे होगा एक्सप्रेशन। ठीक, उसके बाद लगेगा इसका कर्ली ब्रेसेस। अब मैं नीचे डिफाइन कर देता हूँ। इफ क्या है, हमारी स्टेटमेंट है। एक्सप्रेशन क्या है, here we write a condition to check whether a condition is true or false। ठीक है, इफ स्टेटमेंट क्या है कि इसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, इस तरीके लिखा जाता है। ठीक है, अब वहाँ पे एक्सप्रेशन में हम क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे, हियर वी राइट ए कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे टू चेक वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे कि चेक करने के लिए वो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, और मैं थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ इसको। मैं इसको डालता हूँ मेथड। ठीक है, मेथड कौन कौन से होते हैं इसमें, मेथड मतलब हुआ कि इसका रूल क्या होता है। ठीक है, तो when condition is true then execution is go to the if block। और इफ ब्लॉक का मतलब क्या हुआ कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तब वो इसके अंदर जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो भी चीज़ें तुम लिखी रहोगी वो चीज़ें यहाँ पे कंसोल कर देगा। ठीक, व्हेन कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूशन इज गो टू द इफ ब्लॉक, अदरवाइज इट फॉल्स आउटसाइड। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा।
ठीक, ये इसकी कुछ मेथड और स्टेटमेंट होगी, इसको लिखना कैसे होता है, ठीक है। अब दूसरा हम आते हैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट पे। इसका सिंटैक्स कैसे होता है, यहाँ भी एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद इसका ब्लॉक शुरू, स्विच केस स्टेटमेंट है। ठीक, दूसरे कौन सा, स्विच केस स्टेटमेंट, ठीक है। और यहाँ लास्ट वाला क्या है, स्विच केस ब्रेक, ठीक है, जिसमें हम ब्रेक का यूज करेंगे। ठीक, तो पहले दूसरा देखते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है। इसमें सिंटैक्स कैसे होता है, स्विच लिखा जाता है, उसके अंदर एक्सप्रेशन लिखा जाता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, सेम ही इसी तरह के ही होता है। हियर वी राइट कंडीशन टू चेक वेदर कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे कंडीशन लिखी जाती है चेक करने के लिए, ठीक। उसके बाद क्या होता है, इसमें इसमें लिखा जाता है केस, केस 1, ठीक है। यहाँ पे पहला केस क्या होगा, जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे फिर हम कंसोल कर देंगे उसको, ठीक है। उसके बाद केस 2, केस 3। तो इसका मतलब उसके बाद ये कॉलन, कॉलन लगाना जरूर, ठीक है। कॉलन से क्या होगा, ये चीज़ें इसके अंदर जाएगी फिर, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे तुम कई सारे केस भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि बस 3 तक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद लास्ट में होता है डिफ़ॉल्ट, ओके। तो स्विच केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, स्विच लिखा जाता है, ठीक है। उसके अंदर एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें हम कंडीशन लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है केस 1, ओके। यहाँ पे 1 क्या है, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया आप सबको, केस ऐसा ही रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ से 1 हटा देता हूँ भाई, आप सब लिख 1 2 3 लिखते जाओगे, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे केस होते हैं। अब जो हम कंडीशन यहाँ पे दिए होते हैं, उस कंडीशन को यहाँ पे चेक करना होता है कि किस कौन से केस में वो कंडीशन ट्रू हो रही है, ओके। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो हम यहाँ पे कंडीशन दिए होते हैं, उस कंडीशन को हम अपने केस में चेक करते हैं कौन से केस में वो कंडीशन ट्रू हो रही है। जिस केस में वो कंडीशन ट्रू होगी उसके अंदर का वो चीज़ें दिखा देगा। अगर इस कंडीशन, अगर यहाँ पे फर्स्ट केस में कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पर वो जो भी कंसोल होगा दिखा देगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें फिर चेक नहीं करेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट दिखाता चला जाएगा, ओके। अगर यहाँ पे जो हमने कंडीशन दे रखी है वो किसी में भी नहीं अगर फुलफिल हुई, किसी में भी ट्रू नहीं हुई, तो क्या करेगा, वो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी चीज़ें होगी वो वहाँ पे दिखाएगा, डिफ़ॉल्ट के अंदर भी जो होगा वो दिखाएगा फिर, ओके। उसके बाद देखते हैं तीसरा हम इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी इसको मैं एलेबोरेट करना भूल गया ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्विच, क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट मतलब वो स्टेटमेंट लंबा चौड़ा वाला स्टेटमेंट नहीं है, ओके। ये प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट का कुछ कीवर्ड है, ओके। इसके बाद एक्सप्रेशन था इसमें भी, here we write a condition to
check whether a condition is here we write a condition to check whether a condition is true. ट्रू और फॉल्स। ओके, तो हम यहाँ पर भी कंडीशन लिखते हैं चेक करने के लिए कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, उसके बाद है केस। इन दिस स्विच स्टेटमेंट and condition when we write any condition and switch statement when we write any condition, then it go to the case and check that which case is fulfilled by that condition। CONDITION, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैंने लिखा, केस किस लिए होता है, जब हम स्विच स्टेटमेंट में कोई भी कंडीशन लिखते हैं तो वो जाता है केस के पास, ठीक है। एंड चेक दैट विच केस इज फुलफिल्ड बाय दैट कंडीशन, और चेक करता है कि उस कंडीशन के द्वारा कौन सा केस फुलफिल हो रहा है। ओके, बाकी हम इसका वर्किंग मॉडल अभी देखेंगे थोड़ी देर में, तो अभी मैं सिंटैक्स ही बता रहा हूँ। उसके बाद आता है इसका सिंटैक्स। मेथड नहीं बताना इसमें, मेथड मेथड क्या है। Then it first goes to the case and check which case is fulfill that condition। okay, if any condition is not if any condition is not fulfilled, then it goes to the default case and print that console value। ओके, तो मैंने यहाँ पे भी सिंपल लिखा है कि जब भी हम कोई कंडीशन लिखते हैं तो ये पहले कहाँ जाता है, केस के पास जाता है। केस को मैं कर देता हूँ, ठीक है। एंड चेक विच केस इज फुलफिल्ड दैट कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है कि वो चेक करता है कौन सा केस उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं फुलफिल होती है देन गो टू द डिफ़ॉल्ट केस, तभी डिफ़ॉल्ट केस के अंदर आता है एंड प्रिंट दैट कंसोल वैल्यू। तो उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी होती है वो कंसोल हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि कंसोल लिखा रहेगा तभी प्रिंट होगा, कुछ भी लिखा रहेगा यहाँ पे तब वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सिंटैक्स किसका, इफ एल्स का। ओके, इफ एल्स में सिंटैक्स इसका क्या होता है, इफ
उसके बाद यहाँ पे कंडीशन, ठीक, मैं अब यहाँ पे एक्सप्रेशन ना लिख के मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ। ओके, एल्स ओके, तो अभी यहाँ पे ये हो गया। अब इसको मैं एलेबोरेट कर देता हूँ। इफ़ क्या है, स्टेटमेंट है, कंडीशन क्या है, टू चेक कंडीशन इज ट्रू और नॉट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दे देता हूँ एज ग्रेटर देन बी और बी नॉट इक्वल टू सी। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन दी जाती है कि क्या ए बड़ा है बी से या बी नॉट इक्वल टू सी है। ठीक है, यह कंपेयर किया जाता है और ए डबल इक्वल टू बी, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन, ऐसे ही कंडीशन यहाँ पे दी जाती है कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने दिया ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, अगर ए बड़ा है बी से तो यहाँ पे क्या हो जाए, कंसोल में दिख जाए ए, नहीं तो एल्स में दिख जाए बी। ओके, तो उसके बाद था एल्स। ये क्या है, स्टेटमेंट टू चेक टू प्रिंट inside else when condition is false then execution print that inside data। ओके, एल्स में क्या होता है कि एल्साइड के एल्स के अंदर क्या होता है, व्हेन कंडीशन इज फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स में जाती है, देन एग्जीक्यूशन प्रिंट दैट इनसाइड इट, तब वो इसके अंदर का डेटा प्रिंट करता है। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ मेथड लिख देता हूँ। इसके मेथड में क्या होता है कि when we write any condition in the if statement, then first it check that condition is true, then first it check that condition is true or not. If condition is true, then execution is goes to the inside of if block, otherwise if condition is false, then execution is goes to the else block। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इसको कुछ मेथड रूल, जो किसी कहते हैं मेथड या रूल कर देते हैं यहाँ पे। ओके, रूल क्या होता है कि जब हम कोई भी कंडीशन लिखते हैं, एक सेकेंड रुकना, मैं आया।
पे था कि मैं क्या बता रहा कि जब हम कोई भी कंडीशन लिखते हैं इफ स्टेटमेंट में, देन फर्स्ट यू चेक दैट कंडीशन इज ट्रू और नॉट। तो सबसे पहले क्या करता है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू कर चेक करता है कि वो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू हुआ तो इफ ब्लॉक के अंदर आएगा, ओके, जो भी चीज़ें इसके अंदर लिखी रहेगी वो प्रिंट करेगा, नहीं तो एल्स ब्लॉक के अंदर आएगा, ओके। अब देखते हैं स्विच, केस, ब्रेक, इन तीनों का यूज कहाँ पे होता है। स्विच यहाँ पे एक्सप्रेशन, ओके, फिर केस, यहाँ पे जो तुम्हें केस लिखना है, अगर वो ट्रू केस ट्रू हुआ तब यहाँ पे तुम्हें जो कंसोल वगैरह लिखना है, ओके, जो भी कंडीशन लिखनी है तो यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर हम लगा देते हैं ब्रेक, ओके। तो यहाँ पे ब्रेक का क्या मतलब है कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे प्रिंट करने के बाद फिर ब्रेक हो जाए, फिर उसके आगे ना ब्रेक हो, उसके आगे ना जाए, ठीक है। उसका फिर मैं लिखता हूँ केस, दूसरा केस, फिर अगर ये ट्रू हो गई तो इसके अंदर प्रिंट कर दे, नहीं तो फिर यहाँ पे ब्रेक कर दे, ठीक है। मैं लिखता हूँ तीसरा, तो फिर यहाँ पे ब्रेक कर दे। उसके बाद होता है डिफ़ॉल्ट, और भी केस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब क्या है, डॉट डॉट के अंदर यहाँ पे सारी वो चीज़ें लिखी जाएंगी जो हमें इस केस के फुलफिल होने के बाद लिखा जाएगा, ठीक है, ओके। तो मैं इसीलिए यहाँ पे डॉट डॉट डाल दे रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पर ब्रेक के बाद डॉट डॉट का मतलब क्या है कि और भी केस हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रेक के बाद ये केस है ना, उसके बाद फिर ब्रेक के बाद ये केस है, तो वैसे यहाँ पे हम ब्रेक के बाद यहाँ पे और भी केस लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं डॉट डॉट इसलिए डाल रहा हूँ कि नहीं तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा, ओके, सिंटैक्स इसका। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, फिर यहाँ पे ब्रेक, ओके। तो यहाँ पर लास्ट में ब्रेक डालो या ना डालो अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसको। ये होता है स्विच, केस एंड ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक। अब इसमें मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ क्या क्या होते हैं इसमें। स्विच तो पता ही आप सबको पता ही लग गया, स्विच क्या स्टेटमेंट है। केस क्या है, इच कंडीशन fulfilled, then it print its inside data, ठीक। केस में क्या होता है कि when condition is fulfilled, which नहीं, when condition is fulfilled then it's print that inside data। ब्रेक क्या है, to break the it's used to break the एग्जीक्यूशन, ओके। यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक किससे होता है कि एग्जीक्यूशन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है कि उसके आगे का प्रिंट ना हो, ओके। फिर अब हम इसमें भी कुछ रूल लिख देते हैं इसके, ओके। अब रूल में क्या करता है,
when we write inside the switch statement, then it goes to check that which case is true. Okay, and if any case is true, then it's print that inside data, and after that it break that execution. ओके exe। तो यहाँ पे क्या कहा मैंने कि यहाँ पे कहा मैंने कि जब हम कोई कंडीशन लिखते हैं तो पहले जाके चेक करता है कौन सा केस उसमें ट्रू हो रहा है। अगर कोई भी केस उसमें ट्रू हुआ देन इट्स प्रिंट दैट इनसाइड डेटा, तो यहाँ पे उसके इनसाइड में जो भी लिखा रहेगा वो डेटा प्रिंट कर देगा, उसके बाद फिर ब्रेक कर देगा एंड रिटर्न। ओके, वहाँ पे ब्रेक करके वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं फुलफिल होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट केस में आएगा। Then execution goes to the default case and return। ओके, अगर कंडीशन नहीं फुलफिल हुई, कोई भी यहाँ पे कोई भी केस यहाँ पे ट्रू नहीं हुआ, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस डिफ़ॉल्ट केस के अंदर आएगा और यहाँ पे जो चीज़ें लिखी रहेगी प्रिंट करके रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी कुछ कंडीशन स्टेटमेंट थी 4। ठीक, अब हम इनका वर्किंग देख लेते हैं। ओके, कि वर्क कैसे करते हैं। स्टेटमेंट्स, ओके, तो पहला देखते हैं हम। पहले देखते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एक वेरिएबल ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, मैंने 3 वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लिया। उसके बाद ए में वैल्यू डाल देता हूँ मैं 10, बी में डाल देता हूँ 20, सी में 30। अब मैं लिखता हूँ इफ कंडीशन इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या कंसोल हो, कंसोल लॉग एज
एज ग्रेटर। ओके, तो यहाँ पे मैं उसके बाद ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाए। ओके, फिर मैं दूसरा इफ लॉग लगाता हूँ, फिर से इफ कंडीशन लिखा है यहाँ पे, इफ स्टेटमेंट, अगर पी क्या है, बी इज ग्रेटर देन सी, यहाँ पे ये कंसोल हो जाए। फिर मैं तीसरा यहाँ पे लिखता हूँ, अगर सी ग्रेटर देन ए। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों में वैल्यू चेक कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ यहाँ पे बड़ी है। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट मैं अभी जैसे आप सबको चेक करने के लिए, वर्किंग समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पहले मैंने 3 वेरिएबल बना लिए लेट कीवर्ड की मदद से, ए बी और सी। जैसे मैंने वेरिएबल बनाया, ये होगा मेमोरी में ए नाम से, बी नाम से और सी नाम से बॉक्स बन जाएंगे 3 अलग अलग। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे बट उसके अंदर वैल्यू नहीं होगी। अभी जब यहाँ पे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आएगा तो 3 बॉक्स बन जाएंगे, बट उसके अंदर वैल्यू नहीं होगी। फिर उसके बाद जैसे 106 लाइन पे आएगा, वो ए में 10 असाइन कर देगा। मतलब जो ए वाले बॉक्स होगा ना मेमोरी में, वहाँ पे 10 वैल्यू डाल देगा। 10 वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 नहीं, 10 उसकी वैल्यू। ओके, उसके बाद बी वाले बॉक्स के अंदर जाएगा, वहाँ पे 20 लिख देगा। सी वाले बॉक्स के अंदर जाएगा, वहाँ पे 30 लिख देगा। ठीक है, तो पहले बॉक्स में 10, दूसरे में 20, तीसरे में 30, वहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आके क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा 109 वाले लाइन पे। क्या चेक करेगा, एज ग्रेटर देन बी। कल को मैंने बताया था रिलेशनल ऑपरेटर, ओके, जिसे कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ये ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर लग रहा है। ओके, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे चेक कर रहा है कि एज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन कैसे चेक होगी, ए में वैल्यू क्या है 10, 10 क्या है, यहाँ पे इस तरीके चेक होगा, 10 इज ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पे क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि 10 20 से बड़ा नहीं है, तो इसके अंदर नहीं आएगा, ये नहीं प्रिंट करेगा। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन 10113 पे जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, बी इज ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पर भी इसी तरीके की कंडीशन चेक करेगा, बी इज ग्रेटर देन सी। ओके, तो यहाँ पर भी ये वाला कंसोल नहीं चलेगा, क्योंकि ये फॉल्स है। यहाँ पे चेक करेगा, सी इज ग्रेटर देन ए, सी की वैल्यू क्या है 30, 30 क्या है 10 से बड़ा है, तो यहाँ पे ये ट्रू है। ओके, तो ओके, तो अब मैं जाके कंसोल में चेक करता हूँ, अपने कंसोल में क्या वैल्यू आई है वहाँ पे। ये देखो, सी इज ग्रेटर, ओके, यहाँ पे वैल्यू भी आई हुई है उसकी 30। ठीक, तो अभी थोड़ा कन्फ्यूजन आप सबकी दूर हुई होगी। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे चेक कर रहा है कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा हुआ तब ए बड़ा है, अरे यहाँ पे प्रिंट कर देगा। मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे ए इज ग्रेटर है ना, अगर मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ, बी इज ग्रेटर है ना, तो यहाँ पे चेक कर रहा है 1 by 1। जो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, वो कंडीशन का यहाँ पे कंसोल में प्रिंट कर दे रहा है। ओके, अभी यहाँ इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आगे स्टेटमेंट बढ़ूँ मैं। सर ये Yes, sir. सिंगल करेगा कि मल्टीप्लाई करेगा? कहाँ पर, जैसे आपने 3 यूज किया है ना, तब जैसे पहला फॉल्स है तो लास्ट वाला ट्रू है, तो उसने ट्रू प्रिंट कर दिया। जैसे आपने पहले ट्रू किया और फिर जो लास्ट में 2 बचे वो नहीं करेगा प्रिंट फिर? नहीं, वो क्यों नहीं करेगा, वो यहाँ पे कंडीशन आके चेक तो करेगा बट प्रिंट नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे क्या करेगा कि अगर यहाँ पे मैं इसको, अभी देखो यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर देन बी है,
है ना। जब एग्जीक्यूशन क्या करेगा, यहाँ पे आएगा एज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे क्या करेगा 40 ग्रेटर देन 20, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। जैसे ही ट्रू हुई कंडीशन तो तुरंत इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी होगी, अगर यहाँ पे मैं 10 कंसोल लगा दूंगा तो 10 बारी वहाँ पे कंसोल करेगा। ओके, 10 कंसोल वहाँ पे दिखेंगी, बट मैंने यहाँ पे एक कंसोल लगाया तो यहाँ पे ए की वैल्यू वहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है एज ग्रेटर ए, तो एज बड़ा है और ए की वैल्यू वहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। उसके बाद फिर जब एग्जीक्यूशन आएगा फिर 113 वाली लाइन पे, ठीक है, यहाँ पर तो प्रिंट कर दिया उसने, फिर वो आके अपने नेक्स्ट दोनों कंडीशन को भी चेक करेगा ना। यहाँ पे क्या चेक करेगा, यहाँ पे बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी नहीं, यहाँ पे फॉल्स है। फिर यहाँ पे चेक करेगा सी ग्रेटर देन ए, सी क्या है 30 है, 30 40 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे वो फॉल्स कर देगा, तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं अगर ये कंडीशन सर फॉल्स बी होगी लेस तो। देन सी करियो, हम्म, बी सी करियो। हाँ, अगर मैं बी लेस देन सी दिखा दूंगा यहाँ पे फिर तो वो प्रिंट करेगा ही। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इफ, उसी पे कर, चलो पे। ठीक, बी क्या है छोटा है, इसके बाद में बी की वैल्यू प्रिंट कर दिया। ओके, अभी देखो यहाँ पे बी स्मॉल, इसकी वैल्यू क्या है 20 है। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, यहाँ भी पहले कंडीशन चेक कर लिया कि जो भी ट्रू है, उसके बाद ट्रू हो गया तो कंसोल कर दिया। फिर यहाँ पे आके कंडीशन चेक कर रहा है, अगर फॉल्स या ट्रू है, ट्रू होगा तो यहाँ पे कंसोल कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे चेक करेगा बी क्या है, सी से लेस देन है। ओके, तो बी में जो बी स्मॉल ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, सॉरी ये कंसोल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आके चेक करेगा सी क्या है, ए से बड़ा है, तो सी ए से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे नहीं प्रिंट करेगा ये चीज़ें। ठीक, अभी कोई कन्फ्यूजन इसमें? नहीं सर, क्लियर हो गया। ठीक है, सनी भाई आपकी? क्लियर है सर। सनी क्या हुआ, सनी ने लीव कर दिया। ठीक है, ये अपनी हो गई वर्किंग ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पर दोनों चीज़ें मुझे प्रिंट करानी हो, ठीक है, दोनों चीज़ प्रिंट करानी हो, अगर ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे ए तो प्रिंट हो गया बट बी की वैल्यू यहाँ पे नहीं प्रिंट हुई है ना, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरा इफ लॉक लगाना पड़ रहा था। ओके, जैसे बी सी के केस में क्या है कि अगर बी क्या है सी से बड़ा है तब बी प्रिंट हो जाए, नहीं तो फिर यहाँ पे हम दोबारा चेक करते थे कि अगर बी सी से छोटा है तो यहाँ पे बी प्रिंट हो जाए या सी प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो मैं एक एक कंडीशन में बता देता हूँ। इफ बी गेट लेस देन ए, बी इज लेस देन ए। ओके, फिर यहाँ पे बी की वैल्यू अपडेट होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब एक ही कंडीशन को चेक करने के लिए मैंने दो बार इफ लॉक लगाया। यहाँ पे क्या किया मैंने, अगर ए बी से बड़ा है तो ए प्रिंट हो जाए यहाँ पे, नहीं तो अगर बी ए से छोटा है, अगर बी की वैल्यू ए से छोटा है तो यहाँ पे बी प्रिंट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मैंने किया इसको, यहाँ पे देखो क्या रहा, बी इज लेस देन ए, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है 20। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक कंडीशन को चेक करने के लिए हम दो बार ही लगा रहे हैं। ओके, तो इस ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए कौन सा है, दूसरा हमारे पास था इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ड्रॉबैक द्वारा जैसे सर, ड्रॉबैक ये था इसमें कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही कंडीशन को हम दो बार ही चेक करें ना, एज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन ए, मतलब तो दोनों का सेम ही हुआ ना, यस, है ना। यहाँ पर भी बी छोटा हो रहा है और यहाँ पर भी बी छोटा हो रहा है। ओके, बट इस केस में क्या है कि यहाँ पे ए को ग्रेटर मान के फिर वो कंडीशन फुलफिल करके यहाँ पे कंसोल दे रहा है।
और यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे बी को लेस देन मान के फिर वो कंडीशन फुलफिल करके कंसोल प्रिंट कर रहा है। ठीक, तो इन दोनों का ड्रॉबैक यही है कि यहाँ पे एक ही कंडीशन को हमें चेक करने के लिए हमें दो बार ये इफ कंडीशन लगानी पड़ रही है। ठीक है, इफ सर, स्टेटमेंट दो बार ही लिखना पड़ रहा है। बट अब इसका ड्रॉबैक खत्म करने के लिए अपने पास है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, जो मैंने तीसरी बताई थी इफ एल्स स्टेटमेंट, उसमें क्या होता है कि अगर वहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स के केस में जाएगा और वो एल्स में जो चीज़ हमें प्रिंट करानी है वो प्रिंट कर देगा। ठीक, अब जाते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ x इक्वल टू y की वैल्यू देता हूँ 50 एंड z की वैल्यू देता हूँ 60। देखो जितनी बारी मैं अपना यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ उतने तरीके से मैं यहाँ पे उसको लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप सबको भी समझ में आ जाए कि हम किसी भी तरीके यहाँ वेरिएबल डिफाइन करके वैल्यू उसमें असाइन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करता हूँ इफ x इज ग्रेटर देन y कंसोल में क्या करते हैं x इज and value of x is यहाँ पे x लिख दिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई x क्या हुआ, अगर बड़ा हुआ y से तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से एंड वैल्यू ऑफ x इज x की वैल्यू प्रिंट कर देगा। एल्स अगर मान लो छोटा हो गया तो क्या प्रिंट करेगा, कंसोल डॉट लॉग पे क्या होगा, x इज लेस देन y और greater than x एंड वैल्यू ऑफ y इज यहाँ पे हो गया y। ओके, तो मैं भी यही कंडीशन चेक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है कि x क्या है, अगर y से बड़ा है तो क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से एंड वैल्यू ऑफ x इज, और वैल्यू क्या होगी x की यहाँ पे दिख जाएगी। अगर यहाँ पे x क्या हो गया, छोटा हो गया, तब क्या होगा, x इज लेस देन y एंड y इज ग्रेटर देन x। तो मतलब तो वही हुआ ना, x क्या है y से छोटा है और y क्या है x से बड़ा है एंड द वैल्यू ऑफ y इज y। ओके, तो मैं यहाँ पे भी z को हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या रहा, x इज लेस देन y एंड y इज ग्रेटर देन x एंड वैल्यू ऑफ y इज 50। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के वैल्यू ऑफ x इज ओके, तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ, वैल्यू ऑफ x y की भी और x का भी। ओके, तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है क्या, वैल्यू ऑफ y इज 50 एंड वैल्यू ऑफ x इज 20। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस आप सबको पता लगा होगा। अभी देखो मैं यहाँ पे सेम ही कंडीशन को यहाँ पे कैसे लिख रहा था, a इज ग्रेटर देन b तो a बड़ा है, b इज लेस देन a तो b बड़ा है। अब सेम कंडीशन को यहाँ पे एक ही इफ स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ मैं, अगर x ग्रेटर देन y है तो x प्रिंट हो जाए, नहीं तो फिर y प्रिंट हो जाए। सर
एल्स वाले को दोबारा समझाओ तो पॉइंट। यहाँ पे क्या है कि जब पहले तो लेट एक्स नाम का एक वेरिएबल बनेगा, ये मेमोरी में एक्स नाम से एक बॉक्स बनेगा, उसमें 20 असाइन हो जाएगा, वाई नाम से बॉक्स बनेगा, उसमें 50 असाइन हो जाएगा। ओके, फिर लाइन नंबर 134 पे आएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा x इज ग्रेटर देन y। ओके, कंडीशन किस तरीके से, x की वैल्यू क्या है 20 इज ग्रेटर देन 50। ओके, इस तरीके से चेक करेगा कि अगर ये ट्रू हो गया, ट्रू होगा तो इसके अंदर का कंसोल प्रिंट करेगा। अब तुम कंसोल में कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम लिख दो, x की वैल्यू लिख दो, y की वैल्यू लिख दो, z की वैल्यू लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, तो इसके अंदर वो कंसोल प्रिंट करेगा। अगर इन केस ये फॉल्स हो गया, अभी यहाँ पे जैसे ये फॉल्स है, ठीक, अभी यहाँ पे ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 20 तो बड़ा है नहीं 50 से, तो ये क्या करेगा, एल्स वाले केस में आएगा। अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स के केस में आएगा। फिर एल्स के ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ें लिखी होगी, जो भी कुछ भी तुम लिखना चाहो वो चीज़ें तुम यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एल्स के केस में आएगा, एल्स के केस में जो भी कंसोल लिखा होगा वो लिख देगा। तो वही वही चीज़ें यहाँ पे ये कर रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि 20 ग्रेटर देन 50, नहीं 20 50 से बड़ा नहीं है, तो एल्स के केस में आया, तो यहाँ पे एल्स में जो भी लिखा था x इज लेस देन y एंड y ग्रेटर देन x, तो इस दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ, मैंने बस इधर से उधर कर दिया है बस। एंड वैल्यू ऑफ y इज, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ 50 एंड वैल्यू ऑफ x इज 20। ओके, तो यहाँ पे मुझे भी समझ में आ रहा, हाँ y की वैल्यू क्या है 50 है और 20 या x की वैल्यू 20 है, इसीलिए यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया x इज लेस देन y। ओके, अब अगर मान लो तीसरा कंडीशन हो, यहाँ पे z की वैल्यू भी दी हो, z की वैल्यू भी दी हो, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे एफ एल्स लगाएंगे। नहीं, अभी ये नहीं पढ़ाता हूँ मैं, इसको बताऊँगा कल को। अब मैं बताता हूँ स्विच स्टेटमेंट। कल को इसलिए रख दिया है क्योंकि आज तो अभी आप सबको ये समझ में आ गया है। ओके, बट मैं कल को वो चीज़ें पूछूंगा आप सबसे, तो आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर होगा। अब आता है दूसरा, हाँ, दूसरा तो बताया नहीं मैंने, स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो आते हैं अपने स्विच स्टेटमेंट पे। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, यहाँ पर जो एक वेरिएबल ले लेते हैं, अब यहाँ पे देखो एरर दे रहा है, मुझे नहीं आता ए नाम से वेरिएबल बना है कि नहीं। यहाँ पे एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, यहाँ पे कह रहा है कैन नॉट डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए नाम से यहाँ पे कहीं वेरिएबल बना है, ये देखो बना है ना। तो मुझे नहीं आता यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल नेम नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, VAR। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। ओके, स्टूडेंट नेम नाम से एक वेरिएबल बना लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विच स्टेटमेंट। स्विच के अंदर लिखता हूँ स्टूडेंट नेम इक्वल टू आंसू। ओके, उसके बाद मैं इसको ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ। अब मैं इसमें केस लिखता हूँ, केस कौन सा है, यहाँ पे मैं आंसू वाला केस चेक करता हूँ। अगर ये आंसू होगा तब कंसोल करेगा आई फाउंड a student and his name is
यहाँ पे स्टूडेंट का नाम। ओके, यहाँ पे मैंने केस डाल दिया। केस में क्या चेक कर रहा है, आंसू नाम से यहाँ पे चेक कर रहा है, केस क्या है आंसू। यहाँ पे चेक कर रहा है कि ये स्ट्रिंग अगर मिलेगी, ओके, तो यहाँ पे कंसोल कर देगा। उसके बाद केस 2 लिखता हूँ मैं, दूसरे केस में लिखता हूँ वो यहाँ पे कंसोल करेगा। I found a student and his name is ओके। उसके बाद मैं इसको भी यहाँ पे बंद कर दिया। अब आता हूँ मैं डिफ़ॉल्ट केस में। यहाँ पे बस 2 ही कंडीशन लिख रहा हूँ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, कंसोल लॉग I have not found any student that name you have entered। ओके, और उसके बाद यहाँ पे डाल देता हूँ you have entered name। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि तुमने कौन सा नेम यहाँ पे एंटर किया था। नेम इज यहाँ पे स्टूडेंट का नेम। ओके, तो यहाँ पे ये बंद हो गया। अब यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अब जाके हम चेक करते हैं अपने उसमें। अभी यहाँ पे क्या है इसका, यहाँ पे क्या किया मैंने, स्टूडेंट नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया हमने। ओके, अभी उसको मैंने असाइन नहीं किया। क्यों नहीं असाइन किया, मैं यहाँ पे आप सबको तीसरे तरीके से भी दिखाना चाहता था कि जहाँ पे हम वेरिएबल को हम चेक करेंगे, कंडीशन लिखेंगे, वहाँ पर हम वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। ओके, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर x = 20 इज ग्रेटर देन y = 50 भी लिख सकता था। ओके, बट वो क्या होगा, अपना बेस्ट तरीका नहीं होगा। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे इसको इस तरीके डिफाइन कर दिया है। एक्स को भी कमेंट कर दो, सॉरी जेड को। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट नेम लिया एक वेरिएबल। मेमोरी में क्या होगा, स्टूडेंट नेम से एक बॉक्स बन जाएगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे आएगा 140 राइट लाइन पे एग्जीक्यूशन। वहाँ पे चेक करेगा स्टूडेंट नेम क्या है, = आंसू है। तो उसमें आंसू क्या होगा, आंसू नाम की स्ट्रिंग उसके अंदर असाइन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेगा, केस चेक करेगा कि जो स्टूडेंट यहाँ पे पता लगेगा कि हाँ आंसू नाम से, उसका वहाँ पे कंसोल प्रिंट कर देगा। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें प्रिंट करेगा। वो क्यों प्रिंट करेगा वो अभी मैं बताता हूँ। ये देखो, अभी उसको वहाँ पे मिला ही नहीं कुछ। यहाँ पे कह रहा है आई हैव नॉट फाउंड एनी स्टूडेंट दैट नेम यू हैव एंटर्ड नेम इज अनडिफाइंड है। अब अनडिफाइंड क्यों है, अभी देखो अभी क्या हुआ, यहाँ पे जो मैं वैल्यू असाइन कर रहा था ना, वो क्या कर रहा था, एट अ टाइम उसी टाइम वैल्यू भी असाइन कर रहा था। ठीक है, और जब तक वैल्यू असाइन करता तब तक वो केस भी चेक कर देता था सारे। ओके, इसीलिए वहाँ पे वो केस अनडिफाइंड वहाँ पे बता रहा था, कोई भी वैल्यू वहाँ पे नहीं दिख रही थी। ठीक, तो वहाँ पे क्या चला था, अपना डिफ़ॉल्ट केस चला था कि यहाँ पे कोई भी केस यहाँ पे ट्रू नहीं हुआ था, इसीलिए वो डिफ़ॉल्ट केस चला था। बट इस केस में क्या है, मैंने यहाँ पे वैल्यू फर्स्ट टाइम ही असाइन कर दी। उसके बाद मैं उस वैल्यू को चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कि वो वैल्यू कौन से केस में मैच कर रही है। ओके, तो अभी मुझे पता है कि ये कौन सा फर्स्ट केस में मैच कर रही है, तो हमें यहाँ पे केवल कंसोल का ये वाला कंसोल दिखाना चाहिए, राइट।
क्योंकि फर्स्ट केस में मैच करी, सेकंड केस में नहीं मैच करी और डिफ़ॉल्ट केस में भी नहीं जा रहा है। ओके, तो अब जाके मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। यहाँ पे देखो अभी क्या कह रहा, आई फाउंड अ स्टूडेंट एंड हिज नेम इज आसू, आई फाउंड अ स्टूडेंट एंड हिज नेम इज आसू, आई हैव नॉट फाउंड एनी स्टूडेंट दैट नेम यू हैव एंटर्ड नेम इज आसू। यहाँ पे क्या कर रहा कि लाइन नंबर 138 भी प्रिंट कर रहा, 150 भी प्रिंट कर रहा, 152 और 154। अब 150 पे क्या है, ये वाला कंसोल है, 152 पे ये वाला है, 154 पे ये वाला कंसोल है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सारी कंडीशन यहाँ पे चला दे रहा है, सारे केस चेक करके वो चला दे रहा है, चाहे केस ट्रू हो या फॉल्स हो, कुछ भी हो, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी क्या करेगा ये केवल डिफ़ॉल्ट केस चलाएगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करा, आई हैव नॉट फाउंड एनी स्टूडेंट दैट नेम यू हैव एंटर्ड नेम इज आशुतोष। क्यों? क्योंकि उसको कोई भी केस यहाँ पे नहीं मिला, इसीलिए वो डिफ़ॉल्ट केस में चला गया। ओके, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब इन दोनों में डिफरेंस मैं बताता हूँ सबको। डिफरेंस क्या है कि स्विच क्या करता है कि अगर यहाँ पे जो कंडीशन फुलफिल हुई ना, अगर कंडीशन यहाँ पे दी हमने कोई, तो वो जाके यहाँ पे केस में चेक करेगा। अगर केस उसको फर्स्ट केस यहाँ पे मिल गया, ओके, अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया आंसू, यहाँ पे अगर फर्स्ट केस उसको मिल गया तो उसके अंदर का तो प्रिंट करेगा ही, बट वो बाकी के केस फिर नहीं चेक करेगा। उसके बाकी केस वो नहीं चेक करेगा कि यहाँ पे विनय लिखा है या कुछ और लिखा है, वो डायरेक्ट उसके अंदर जाएगा, कंसोल प्रिंट कर देगा। फिर उसके मतलब फर्स्ट केस चेक करेगा, उसके बाद जो भी चीज़ें लिखी होगी वो 1 बाय 1 कंसोल करता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 10 केस लिख दूँ तो 10 कंसोल वहाँ पे करेगा। ओके, ये ड्रॉबैक था इसका, इसीलिए हमने यहाँ पे ब्रेक का भी यूज करते हैं। ब्रेक में क्या होता है कि अगर यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो गई, केस ट्रू हो गया उसका कोई, तो इसके बाद हम ब्रेक लगा देते हैं, तो उसके आगे वो प्रिंट ना हो। ओके, बट विदाउट ब्रेक क्या होता था कि यहाँ पे अगर फर्स्ट कंडीशन वो चेक किया, अगर फुलफिल हो गई तो बाकी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे मान लो विनय लिख देता हूँ, विनय लिख दिया मैंने, अब वो क्या करेगा, फर्स्ट केस चेक करेगा, ये फॉल्स हो गया। ओके, तब ये वाला नहीं आएगा, तब ये नहीं प्रिंट करेगा। उसके बाद ये चेक करेगा, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ट्रू हो गया, तब ये वाला प्रिंट कर देगा, उसके बाद ये वाला प्रिंट कर देगा। ओके, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे देखो 2 बार ही आया ना। अभी क्या हुआ, आई फाउंड अ स्टूडेंट एंड हिज नेम इज विनय। ओके, उसके बाद डिफॉल्ट केस में आया, डिफॉल्ट केस का क्या है, आई हैव नॉट फाउंड एनी स्टूडेंट दैट नेम यू हैव एंटर्ड नेम इज विनय। अभी क्या कर रहा है इस केस में कि जहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई वो वाला तो कंसोल कर दिया। ओके, उसके बाद फिर ये नहीं चेक कर रहा है कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, वो डायरेक्ट जो भी कंसोल लिखा हुआ है उसके बाद सारी चीज़ें वो प्रिंट करते जा रहा है। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस पता लगा इसमें? हाँ जी सर। ओके, किसी कंफ्यूजन तो नहीं? सर मान लो कि पहला सेकंड अगर दोनों फोर्थ हो जाए तो डिफॉल्ट ही चलेगा। अगर पहला केस दूसरा केस दोनों फॉल्स हो जाएगा तो डिफॉल्ट चलेगा। अभी जैसे मान लो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, विनय तोष, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी केस उसको नहीं मिल रहा है इस नाम से, यहाँ पे कोई भी नेम नहीं है, तो वो डिफॉल्ट केस में जाएगा। ये देखो, है ना, यहाँ पे कहीं प्रिंट हुआ आई हैव फाउंड एनी, यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, आई हैव नॉट फाउंड एनी स्टूडेंट दैट नेम यू हैव एंटर्ड नेम इज विनय तोष। ठीक, तो इस तरीके कुछ है कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी फर्स्ट केस में ही अगर इसको ट्रू मिल गया तो फर्स्ट केस को प्रिंट कर देगा, उसके बाद बाकी के सारे केस भी प्रिंट कर देगा। ओके, अगर फर्स्ट केस में नहीं ट्रू मिला, उसको सेकंड केस में ट्रू मिला, तो सेकंड केस के अंदर जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा, और सेकंड केस के बाद जो होगा वो प्रिंट करेगा। ओके सर, ओके, क्लियर है सर। हाँ, सनी ने ज्वाइन किया कि नहीं किया ज्वाइन? सनी लीव करके बैठा है। ऋतिक भाई, आपको समझ में आया कुछ? हाँ जी सर। कंफ्यूजन कोई? नहीं सर, वो हो रहा क्लियर साफ। ओके, पूनम आपको? हेलो, यस सर। पूनम आपको समझ में आया स्विच केस का? हाँ जी सर। ओके, वर्किंग मॉडल की वर्क कैसे कर रहा है? यस ओके, ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसका आप ड्रॉबैक। समझ। हम्म, अब इसका देखते हैं ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक सेम ही अभी जो मैंने बताया कि अगर फर्स्ट कंडीशन इसने चेक कर लिया तो उसके बाद भी ये सारे कंसोल चेक प्रिंट कर रहा है,
जबकि इसको नहीं प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे केस लगा के रखा है ना कि अगर विनय केस होगा तभी ये प्रिंट होगा, है ना। बट फिर भी वो सारा वहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो इसको, इस ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए हम यूज करते हैं स्विच केस और ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं यहाँ पे। ओके, अभी देखो ये क्या है, एक रियल लाइफ एग्जाम, रियल वर्ल्ड के एग्जांपल पे डिपेंड है, रियल लाइफ के एग्जांपल पे। एग्जांपल कैसा है कि मान लो कुछ स्टूडेंट की कम से कम हज़ारों स्टूडेंट की लिस्ट है। ओके, अब उस लिस्ट में तुम्हें कोई नाम फाइंड करना है, मान लो मैंने विनय दिया, अब उस लिस्ट में तुम्हें नाम फाइंड करना है, विनय नाम से कौन है, स्टूडेंट है कि नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा, तुम एक ऐप्स बनाओगे, उसमें क्या होगा, स्विच केस स्टेटमेंट लगेगी, केस हमने डाल दिया वहाँ पे कि विनय नाम से होगा, तब दिखा देगा हाँ इस नाम का विनय है। अब इसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं कि अगर हज़ार थाउजेंड से स्टूडेंट है तो उसमें हम सारे में केस तो लिखने जाएंगे नहीं। ओके, तो इसको ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए कुछ लूप वगैरह भी चले हैं। ओके, तो मैं आगे बताऊंगा उसको लूप को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पर अभी मान लो 2 स्टूडेंट है, 2 में हमें फाइंड करना है, तो 2 में हमने 2 तो केस दे दिया। अगर 10 स्टूडेंट होंगे 10 का भी हम यहाँ पे केस दे सकते हैं, बट अगर थाउजेंड्स होंगे तो थाउजेंड्स का हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमने लिखते लिखते ही कम से कम 2-3 घंटे लग जाएगा फिर। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे 2 का चेक किया कि हम स्टूडेंट नेम विनय नाम से हम फाइंड कर रहे हैं कि विनय है कि नहीं है। अगर होगा तो वहाँ पे वो प्रिंट कर दे रहा है, बट वो बाकी की चीज़ें भी प्रिंट कर रहा है, तो हमें बाकी की चीज़ें नहीं चाहिए। तो उसको हम ओवरकम के लिए हम यहाँ पे चूज करते हैं स्विच केस का और ब्रेक का। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम ने, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेम्पल नेम डाल देता हूँ कोई, ठीक है, टेम्पल नेम डाल देता हूँ मैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया SVD के, दूसरी माता वैष्णो देवी कटरा है। ओके, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ स्विच स्टेटमेंट, टेम्पल नेम को क्या करेगा, चेक करेगा। उसके बाद यहाँ पे केस है SVD के, अगर SVD को, और यहाँ पे केस में क्या होता है, यहाँ पे कॉलन लगता है। ओके, यहाँ पे कभी भी सेमी कॉलन लगा देना, नहीं तो वो एरर दे देगा। I found that temple name which you have entered। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं लगाता हूँ सेमी कॉलन, इसके बाद लिखता हूँ मैं ब्रेक, दूसरा केस लिखता हूँ मैं गोल्डन टेम्पल। टेम्पल नेम यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पर भी कर देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 केस लगाया है कि अगर SVD के मिलेगा तो क्या करेगा, वो कह देगा आई हैव फाउंड दैट टेम्पल नेम विच यू हैव एंटर्ड। टेम्पल नेम, टेम्पल का नेम क्या है, टेम्पल नेम इज
उसके बाद टेम्पल नेम में जो भी होगा वहाँ पे वो दिखा देगा। ओके, गोल्डन टेम्पल में फाइंड करेगा तो सेम यहाँ पर भी है ANT। ओके, उसके बाद मैं डिफ़ॉल्ट कैसे लगाता हूँ, अगर मान लो कोई भी टेम्पल ना मिला यहाँ पे सोच को, तो वो डिफ़ॉल्ट केस में आएगा। कंसोल में क्या कर देगा, इंटर टेम्पल नेम इज नॉट फाउंड। यहाँ पे मैं टेम्पल नेम डाल देता हूँ TEMPLE। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे पहले केस डाला कि अगर SVDK होगा तो कंसोल लॉग में क्या कर देगा, आई हैव फाउंड दैट टेम्पल नेम विच यू हैव एंटर्ड, टेम्पल नेम इज SVDK, क्योंकि SVDK यहाँ पे आ रहा है। ओके, फिर उसके बाद ब्रेक कर देगा, अगर यहाँ पे उसकी कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे ब्रेक कर देगा, फिर आगे की चीज़ें नहीं चेक करेगा। अगर यहाँ कंडीशन नहीं ट्रू हुई, उसका केस नहीं मिला उसको, तो यहाँ पे चेक करेगा कि गोल्डन टेम्पल है तो इसका कंसोल प्रिंट करेगा आई हैव फाउंड टेम्पल दैट यू हैव एंटर्ड टेम्पल नेम इज, फिर उसके बाद ब्रेक कर देगा। नहीं तो फिर अगर कोई भी केस यहाँ पे ट्रू नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट केस में जाएगा। ओके, तो अब हम जाके चेक करते हैं अपने इस पर, करता है रिलोड। यहाँ पे क्या कह रहा, अब यहाँ पे कह रहा आई हैव फाउंड दैट टेम्पल नेम विच यू हैव एंटर्ड टेम्पल नेम इज SVDK। अभी देखो यहाँ पे एक ही बारी प्रिंट हुआ ना, 164 लाइन पे ये लिखा है ना कि यहाँ पे क्या हुआ कि SVDK यहाँ पे मिला, प्रिंट कर दिया कंसोल, उसके बाद ब्रेक कर दिया। अब बाकी की चीज़ें नहीं प्रिंट हो रही। इसके केस में क्या था कि यहाँ पर जब आंसू मिलता था ये प्रिंट कर देता, बट फिर भी ये दोनों केस फिर भी प्रिंट करते थे, है ना। अभी क्या हुआ कि जो चीज़ें हमें यहाँ पे दिखानी है केवल वही चीज़ें दिख रही है, बाकी चीज़ें यहाँ पे नहीं प्रिंट हो रही, है ना। देखा, तो ये होता है कुछ डिफरेंस स्विच केस और स्विच केस ब्रेक में। ओके, अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गोल्डन टेम्पल, मान लो मैं गोल्डन टेम्पल डाल देता हूँ यहाँ पे। अभी क्या करेगा, फर्स्ट केस चेक करेगा, यहाँ पे गोल्डन टेम्पल नहीं मिला इसको, केस ये फॉल्स हो गया। फिर उसके बाद आके यहाँ पे चेक करेगा, गोल्डन टेम्पल यहाँ पे मिला तो यहाँ पे ये वाला देखो प्रिंट कर देगा, आई हैव फाउंड टेम्पल दैट यू हैव एंटर्ड टेम्पल नेम इज गोल्डन टेम्पल। अब यहाँ वही चीज़ हम यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे विच यू हैव एंटर्ड, यहाँ पे लिखा दैट यू हैव एंटर्ड टेम्पल नेम इज टेम्पल नेम। ओके, अगर मतलब यहाँ पे मैं ऐसे कर दिया, अब वो क्या करेगा, उस सर्वे में चेक करेगा, यहाँ पे भी केस ट्रू नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं ट्रू हुआ, फिर वो आएगा डिफ़ॉल्ट में। अब यहाँ पे देखो एंटर टेम्पल इज नॉट फाउंड टेम्पल नेम इज गोल्डन टेम्पल 1, है ना। मान लो यहाँ पे टेम्पल की लिस्ट है और तुम टेम्पल वहाँ पे ढूंढ रहे हो कि कौन कौन से टेम्पल मुझे फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर तुम इस तरीके से लिख सकते हो कोड उसका, तो वहाँ पे वो दे देगा वैल्यू। ओके, अगर वहाँ पे गोल्डन टेम्पल 1 नाम से भी कोई टेम्पल हुई तो वहाँ पे वो दे देगा गोल्डन टेम्पल 1। ओके, अभी इन दोनों में कन्फ्यूजन तो नहीं कोई? नो सर। सर ब्रेक वाले में वही मतलब वही तरीका है जैसे पहले में था कि सारे चलेंगे, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। हाँ, ब्रेक का यूज इसीलिए सर हुआ इस है कि ब्रेक का यूज इसलिए हुआ है कि यहाँ पर जो ट्रू होगा वो प्रिंट कर हाँ जी देगा, सर। उसके बाद फिर ये ब्रेक कर देगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें नहीं चलाएगा। बट विदाउट ब्रेक क्या था, विदाउट ब्रेक यहाँ हमने देखा था कि आंसू नाम का जब केस यहाँ पे ट्रू हो जाता था तब ये तो प्रिंट करता ही था कंसोल, बट बाकी के कंसोल भी वो प्रिंट कर देता था। बट ब्रेक जब हम लगा देंगे तो बाकी के कंसोल वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहीं से वो ब्रेक कर देगा। ओके सर। सर इसको इफ एल्स कंडीशन से भी तो कर सकते हैं। हाँ, एफ एल्स से भी कर सकते हैं, बट उसमें क्या है, इफ एल्स बार बार हमें लिखना पड़ेगा। ओके, वहाँ पे हमें बार बार कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी, अब उसको हर केस में हम चेक कर रहे हैं। सर ठीक है। जैसे सर वो नेम जैसे ऊपर मतलब
टेम्पल ने भरा वो वही उठा रहा है। अगर हम मतलब जैसे 3 केस है, अगर इसके बाद 2 केस और लगा दे, एक केस छोड़ के अगर वहां लगा दे, वो भी उठाएगा फिर वो। हाँ, अगर सेम ही हम दूसरा केस भी लगा दे रहे हैं, मान लो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको। अब तुम कह रहे हो कि ये भी प्रिंट करना चाहिए, ये भी प्रिंट करना चाहिए, है ना? यस। बट ये ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा, अगर फर्स्ट केस उसको मिल गया तो यहीं के बाद ब्रेक कर देगा, वो नीचे नहीं जाएगा फिर। ये देखो क्या करा, 170 लाइन पे मिला इसको, है ना? पहला केस यहाँ पे मिल गया इसको, गोल्डन टेम्पल। तो उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर दिया, उसके बाद ब्रेक कर दिया। वो आगे का चेक ही नहीं कर रहा है कि सेम केस लिखा है कि उसका डिफरेंट केस लिखा है। मतलब इसको जहाँ पे केस मिल गया वहीं पे कर देगा हाँ, ब्रेक। ब्रेक का सेम ही यूज है। ब्रेक का यूज इसीलिए करते हैं कि जहाँ पर वो केस उसको मिल गया ट्रू, बस वहाँ के उसका कंसोल प्रिंट कर देगा, या कंसोल प्रिंट कर देगा, या जो भी तुम यहाँ पे कंडीशन और भी कुछ लिखे रहोगे तो वो प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेक कर देगा, फिर वो आगे नहीं चेक करेगा कि आगे भी सेम केस है या कुछ और लिखा है। ठीक, वहीं से रिटर्न हो जाएगा वो। बट विदाउट ठीक है ब्रेक सर। क्या था कि वहाँ अगर पर भी प्रिंट करता था, बाकी के भी देखता था वो। अगर दोबारा भी गोल्डन टेम्पल प्रिंट करवाना हो, फर्स्ट प्रिंट होगा, सेकंड प्रिंट होगा, तो कैसे होगा? हाँ, तो यहाँ पे हमें ब्रेक हटाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ब्रेक हटाना ओके। पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ, आई हैव फाउंड। ओके, तो आप देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कंडीशन चेक किया, उसके बाद फिर ये चेक करेगा, फिर यहाँ पे ब्रेक करेगा। ओके, अभी देखो अभी क्या कह रहा है, कंटेंट नॉट मैच। अभी क्या कर रहा है यहाँ पे, आई हैव फाउंड टेम्पल दैट यू हैव इंटर, टेम्पल नेम इज गोल्डन टेम्पल। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट किया है, फाउंड 2 टेम्पल दैट यू हैव इंटर, टेम्पल नेम इज गोल्डन टेम्पल, है ना? अभी देखो दोनों प्रिंट हुआ, यहाँ पे 2 वाला भी प्रिंट हुआ और ये वाला भी प्रिंट हुआ। ओके, तो ब्रेक क्या कर रहा है कि अगर हम यहाँ पे सर ये ब्रेक। हम्म मैं कहने का मतलब कि जैसे कि यहाँ पे गोल्डन टेम्पल आपने 1 पे है, उसके बाद स्टार्टिंग 174 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये चीज लिखी होती, जैसे कि हमारा डिफॉल्ट तीन पहले में हो गया, फिर बाद में आई, तो बड़ी आवाज रिटर्न नहीं आती आ है, रही मतलब सही ये से। अलग हो। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी आवाज नहीं आ साफ। रही। नहीं, साफ नहीं आ रही है। हाँ, सर दीदी ये कहना चाह रहे हैं, जैसे गोल्डन टेम्पल आपको सेम है, मतलब आगे पीछे है ना, तो हम्म ये जो एक सेकंड गोल्डन टेम्पल ये 2-3 लाइनों बाद हो तो कैसे चलेगा? 2-3 यही लाइनों सेम बाद। चीज ये मैंने, सर ये हाँ मैं जी। पूछ रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ पर मैं कोई और केस लगा दूँ, है ना, आप ऐसा कह रहे हो हाँ जी, हाँ जी। कि अगर यहाँ पे केस हो कोई टेम्पल नाम से, तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ, टेम्पल ओनली, ठीक है। और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ब्रेक। अब आप सब कह रहे हो कि यहाँ वाला भी गोल्डन टेम्पल प्रिंट होना चाहिए और यहाँ वाला भी गोल्डन टेम्पल प्रिंट होना चाहिए, राइट? यस हाँ सर। जी सर। तो ये क्या करेगा, ये नहीं प्रिंट करेगा। क्यों नहीं प्रिंट करेगा? क्योंकि यहाँ पे लगा होगा ब्रेक। अगर ब्रेक नहीं लगा होगा तो क्या करेगा, यहाँ का भी इसके और इसके बीच के दोनों सारी चीज़ें प्रिंट कर देगा वो क्या करेगा, यहाँ पे गोल्डन टेम्पल दिखेगा, ओके, तो यहाँ पर ही प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे मान लो ब्रेक यहाँ पे कमेंटेड है, ब्रेक नहीं लगा है, तो उसके बाद वो तुरंत आ जाएगा यहाँ पर भी, उसके बाद यहाँ पे कंसोल कर देगा। और यहाँ पर भी अगर ब्रेक नहीं लगा होगा तब वो जाएगा यहाँ पे, नहीं तो यहीं से वो रिटर्न कर देगा। ओके, अगर हमें दोनों चीज़ यहाँ का भी प्रिंट कराना है, यहाँ का भी प्रिंट कराना है, तो वो चीज़ें नहीं होगी इसमें, ओके। है ना? क्योंकि सेम ही चीज़ हम 2 बारी क्यों प्रिंट कराएंगे? पहला केस तो ये हुआ, हम सेम ही चीज़ 2 बारी क्यों प्रिंट कराएंगे? दूसरा केस ये हुआ, अगर किसी कंडीशन में प्रिंट भी कराना हुआ तो उसको हम दूर ना लिख के उसके पास ही लिखेंगे। ओके, ओके ओके सर। सर। और कोई कन्फ्यूजन? हम्म। ओके, ठीक है, तो मैं कोई कन्फ्यूजन है किसी को? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, तो मैं कोड पोस्ट कर देता हूँ इसमें।
कोई प्रॉब्लम होगी तो वीडियो भी देख लेना और यहाँ पे कोड भी देख लेना कैसे हमने किया, ठीक है। तो अभी आप सब लीव कर सकते हो। सर हम्म सर इन इन केस जैसे कोई लिस्ट हो, हम्म मतलब जैसे 10 केस की लिस्ट हो, हम्म और डिमांड ये है कि मतलब एक केस छोड़ के, जैसे ऑड केस छोड़ के इवन के हमने सेलेक्ट करने हो, हम्म। तो फिर उस केस में वो नहीं उठाएगा ना फिर? नहीं, उस केस में नहीं उठाएगा। उस केस में क्या होगा, तुम्हें कंडीशन देनी पड़ेगी और भी कंडीशन यहाँ पे देनी पड़ेगी स्विच केस में, कि इवन केस ही उठाए, ऑड केस ना उठाए। इवन केस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कंडीशन तुम्हें कुछ इस तरीके देनी पड़ेगी। अगर मान लो अगर स्ट्रिंग आ रही है, ओके, अगर स्ट्रिंग आ रही है, स्ट्रिंग के केस में तो इवन आउट नहीं दे पाओगे। नंबर आ रहा है, नंबर के केस में तुम दे सकते हो। नंबर के केस में अगर मान लो यहाँ पे 10/2 हो गया, अगर इस तरीके से हुआ तो ये क्या होगा, इवन ही होगा, तो यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। नहीं तो फिर अगर 10 और /2 कुछ इस तरीके होगा तो ये प्रिंट करेगा। तो इस तरीके तुम दे सकते हो। बट वहाँ पे क्या होगा, फिर वो ये वाला केस नहीं चेक करेगा, स्ट्रिंग का ठीक है केस सर, नहीं चेक ठीक है। करेगा। बट तुम्हारा बस जो कंसोल प्रिंट करना है वो चीज़ें तुम प्रिंट करा सकते हो बस। ठीक है सर, ठीक। हम्म, थैंक यू। हाँ।